Welcome, student, in the 8th lecture of chemical bonding. Yes, so today we'll start with the master topic that is metallic bond. Yes, चलो metallic bond सुन के ही दिमाग में क्या आता है कि yes, it is made up of metals. So चलो मेटल के एटम्स बनाए बहुत सारे मेटल्स के एटम ये now this is the nucleus and inner shell electron. This nucleus and inner shell's electron is called as kernel. Yes, kernel. And this is valence shell electron. बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. Now I am forming kernel valence shell electron. Kernel valence shell electron. Kernel valence shell electron. अभी whenever they come close, this kernel of other atom and valence shell electron, which is what you know that in metal loosely attached in the metal, right? So this valence shell electron and the kernel का जो attraction होता है, I repeat, valence shell electron and kernel का जो attraction होता है उसे metallic bonding बोलते हैं. ठीक है? So simple. तो इधर मैं लिख दिया it's this metal atom consists of two things, that is valence shell electron and the kernel. So here the attraction between kernel and the mobile electron, that is valence shell electron जो movable है, that attraction is called as metallic bond. So metallic bond एक force समझना है आपको. Now some weaker force, काफी weak रहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं. Among them बार बार आपको सुना देता है van der Waals force, van der Waals force, van der Waals force. So what do you mean by van der Waals force? So this van der Waals force and उसका classification बात करते हैं. It's a weak, नॉन डायरेक्शनल, कभी भी कैसे भी कोई भी दो एटम अटैच डेवलप कर सकते हैं. नाउ टोटली डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूल की साइज. जितना मॉलिक्यूल बड़ा है उतनी उसमें एनर्जी ज़्यादा है और वो अपनी एनर्जी से इमीडिएटली डेवलप कर सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक छोटा सा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर सकता है दो एटम अपने ऊपर. सो हियर वी से दैट दो एटम विद अपनी साइज जितना बड़ा है डाउन द ग्रुप ऑलवेज वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीजेस. वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीजेस, उसका रीजन क्या है? मॉलिक्यूल वेट बढ़ा, उसमें एनर्जी बढ़ी है, एनर्जी से दोनों एटम एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? रिएक्शन कर सकते हैं. यस, नाउ सी बोलो क्या? Here the van der Waals force में I want to like to share here, I want to classify it, that is the first van der Waals force is also called as Keesin force or the dipole-dipole interaction. It's very simple. अब ICl का अपन ने बात किया आगे, Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्लोरीन हैज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन हैज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, लाइक दिस. बराबर? तो दिस इज पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, डाइपोल. इसका भी पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, डाइपोल. दिस डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन एक वीक इंटरैक्शन को नाम दे दिया कि भाई इधर भी डाइपोल, इधर भी डाइपोल. तो दिस इंटरैक्शन शुड बी कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन. तो ये भाई मॉलिक्यूल में जो थोड़ा सा पार्शियल चार्ज है उसके हिसाब से डेवलप हुआ. सिंपल. चलो नेक्स्ट, डी बाई फोर्स और द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन. द डी बाई फोर्स और द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन इज नथिंग बट अ force which results from the interaction between permanent dipole and induced dipole. अरे यार ये सब क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं सर? सिंपल एकदम समझो इधर. देखो ये जो पार्शियल चार्जेस है वो परमानेंट रहेगा ना इसके ऊपर, आप और मैं निकाल नहीं सकते हैं ना. इट्स कॉल्ड एज परमानेंट डाइपोल. ठीक है?
भी टेम्पररी डायपोल है, वो भी समझाता हूँ, ध्यान देना। भी ये क्या है, C6H6 आगे अपन ने डायपोल मोमेंट में पढ़ा कि भाई ये क्या है, नॉन पोलार है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। बट अगर ये पोलार मॉलिक्यूल अमोनिया जो पोलार है, काफ़ी पोलार उसकी मूवमेंट है, काफ़ी चार्ज है उसके ऊपर, तो ये अगर नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स पोलार के बीच में आ जाता है तो ये जो नाइट्रोजन जो यस व्हाट पार्शियल नेगेटिव है वो इधर से अटैक कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर इंड्यूस कर रहा है। सिमिलरली ये हाइड्रोजन अपना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर रहा है। तो यस ये मॉलिक्यूल के ऊपर सम ऑफ एटम्स इसके दिख रहे हैं आप, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका है। दीज आर द टेम्पररी चार्जेस। क्यों? ये लोग चले जाएंगे तो ये लोग भी अपना चार्ज निकाल देंगे। ये लोग कब तक अपना चार्ज मेंटेन कर पाएंगे? जब तक आजू बाजू में ये लोग है। तो आप मुझे बताओ कि इस पे क्या आ गया, एक टेम्पररी चार्ज एंड इट्स कॉल्ड एज टेम्पररी पोल्स। थ्रू दिस टेम्पररी पोल्स अमोनिया के साथ जो इंटरेक्शन हुआ है, दिस अमोनिया का इंटरेक्शन विद द टेम्पररी पोल्स इज कॉल्ड एज डाइपोल। इंड्यूस किया चार्ज, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। सिंपल टर्म में समझाया मैंने। डाइपोल ने क्या किया, इसके अंदर इंड्यूस किया टू पोल्स, डाइपोल्स, सो इट्स कॉल्ड एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन और द डिबाई फोर्स। ठीक है, ये उससे भी वीक है। क्यों? वेरी नेग्लिजिबल पोल्स। परमानेंट पोल तो थोड़े तो भी ज्यादा होता है, टेम्पररी पोल्स आर वीकर देन परमानेंट पोल्स, तो हेंस द इंटरेक्शन ऑल्सो समवॉट वीक। तो इसके लिए हम लोग वीकर फोर्स के अंदर, वैंडरवाल फोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं। ये सब चीज क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है, पर्टिकुलर फोर्स आइडेंटिफाई करना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। लंडन फोर्स, और इसको ऑल्सो इट्स कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स। So London force or the instantaneous dipoles is the weakest among all. Simple, एक एटम ला रहे अपन, ये क्या ला रहे, हीलियम। हीलियम बहुत टेम्परेचर कम किया, प्रेशर बढ़ाया, नजदीक लेके आए वो लोग को। तो इंटरनल एक अरेंजमेंट डेवलप होता है एटम के अंदर। ये एटम को देखो, अच्छे से देखो, एक तरफ सब इलेक्ट्रॉन चले गए हैं और ये न्यूक्लियस, ठीक है, एक तरफ सब इलेक्ट्रॉन चले गए हैं और ये न्यूक्लियस, एक तरफ सब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। जहां पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड डेवलप हुआ है दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये न्यूक्लियस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल नेगेटिव more precisely called as partial negative point charge, partial negative positive charge, partial negative point charge, partial positive point charge। तो ये जो partial positive point charge डेवलप्ड हुए, पर्टिकुलर पॉइंट पर डेवलप्ड हुए, इसके लिए इसने इंटरैक्शन इंस्टेंटेनियस टू पोल्स डेवलप किए। देखो, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, इंस्टेंटेनियस पोल्स है ये लोग। क्यों इंस्टेंटेनियस? आपको पता है इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है, मूव होते रहना। सो ये मूव हो सकता है और ये पोल्स टूट सकता है, लाइक दैट। तो एक इंस्टेंटेनियस पोल्स डाइपोल्स डेवलप करके इंटरनली वो लोग ने रिएक्शन किया, जिसका मैग्नीट्यूड इन हीलियम इज वेरी लीस्ट बिकॉज ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जो मूव जरा भी हुआ तो ये पोल्स कनेक्शन टूट जाएगा। रेडॉन वही ग्रुप में नीचे आता है भाई, रेडॉन। रेडॉन में 86 प्रोटॉन, 86 न्यूक्लियस प्रोटॉन है, 86 इलेक्ट्रॉन है। तो उधर में 2-4 मूव भी हो गए तो भी पर्टिकुलर टाइम पे पॉइंट नेगेटिव चार्ज, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज मेंटेन होता है अंदर, और उसने आजू बाजू वाले के साथ जबरदस्त जो पॉइंट नेगेटिव इंटरेक्शन, पॉइंट नेगेटिव चार्ज और पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इंटरेक्शन किया है, वो ट्रिमेंडस है, राइट। इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स आर immediately develops in the radon down the group। इसके लिए बात हुई थी आगे, down the group साइज बढ़ती है, चार्ज बढ़ता है, और ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन करके ज्यादा से ज्यादा वीकर फोर्स डेवलप कर सकता है। यस, ओके, चलो नाउ
मास्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो पूरे 12th में हम सुनने वाले हैं बार बार सर के मुंह से, सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर है उधर नहीं है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन भी मैं लेने वाला हूँ यही सेशन में, तो अच्छा से मेंटेन करके ध्यान से देखो। चलो हियर दिस अ मॉलिक्यूल, एक पूरा मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन सर्टन चीज के साथ जुड़ा हुआ है। दैट सर्टन चीज इज नथिंग बट अ फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। आई रिपीट, हाइड्रोजन समथिंग के साथ जुड़ा हुआ है। व्हाट इज समथिंग? समथिंग हियर द समथिंग इज फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और द sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बढ़ चुकी है, राइट? तो ये लोग के साथ जब ये जुड़ता है हाइड्रोजन, इट गेट्स ट्रिमेंडस पॉजिटिव चार्ज। क्या मिलता है उसको भाई? फटाक से ट्रिमेंडस पॉजिटिव चार्ज मिलता है, और वो खुद सामने दूसरे मॉलिक्यूल में, ये एक चीज है, क्या हो सकती है वो? फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, जो डेवलप करती है अपने ऊपर ह्यूज नेगेटिव चार्ज, और होता ही है उसके ऊपर ह्यूज नेगेटिव चार्ज डेवलप किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसके ऊपर ह्यूज नेगेटिव चार्ज होता है। कौन कौन सी चीज़ है ये? फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन। डॉन डॉन अपने यार, ओ बेटा। तो इधर क्या? फ्लोरीन ऑक्सीजन ह्यूज पॉजिटिव चार्ज से इधर इंटरेक्शन किया है ह्यूज नेगेटिव चार्ज के साथ। सिंपल। सो दिस ह्यूज इंटरेक्शन। अभी ये जो है ना, ये लोग जो अभी आगे अपन ने पढ़े वो बहुत कम रहते, 8 जितना रहता है, 8 किलो जूल एनर्जी, और ये लोग 8 से ज़्यादा है, ठीक है? तो जो अपना नॉर्मल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी तो यही था, पॉजिटिव नेगेटिव का, बट दिस इंटरेक्शन की एनर्जी जो है ये दोनों के बीच में इज जनरली 8 किलो जूल। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, अब देखो ह्यूज पॉजिटिव चार्ज और ह्यूज नेगेटिव चार्ज है, तो वो एनर्जी पहले से बढ़ गई है, और ऑलमोस्ट कितने तक बढ़ सकती है? 42 किलो जूल तक, डिपेंडिंग अपॉन कौन से एटम्स आ रहे हैं आजू बाजू में। तो दैट्स वाई बहुत एनर्जी के कारण इधर इसको स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी बोलते हैं। स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है? तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। मतलब सबसे बड़ा डॉन कौन है पहला नंबर का? फ्लोरीन। द फ्लोरीन इतना जबरदस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ट्रिमेंडस, ठीक है? और ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाने के लिए साइज क्या होनी चाहिए? छोटी। गुड, समझो, वेरी गुड। नाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्सो अकर्स इन, कहाँ कहाँ पे अकर हो रहा है? तो एक मॉलिक्यूल ले लो हाइड्रोजन साइनाइड करके। हाइड्रोजन साइनाइड में दिस नाइट्रोजन हैज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रिमेंडस है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रिमेंडस होने के कारण ह्यूज पॉजिटिव चार्ज है उस पर। तो आपको पता है ये ह्यूज पॉजिटिव चार्ज और ह्यूज नेगेटिव चार्ज इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन साइनाइड में भी देखने मिलता है भाइयों, इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से, एक वन ऑफ द वीकेस्ट में स्ट्रॉन्गेस्ट, ऐसे बोलते हैं, मतलब वन ऑफ द नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन देखने मिला है अमॉन्ग देम। It's called as hydrogen bonding. Now the classification of hydrogen bonding, intermolecular and intramolecular. Intermolecular में वापस दो पार्ट, होमो इंटरमोलिकुलर एंड हेटेरो इंटरमोलिकुलर। तो काफी इजी सी बात है, देखो ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। होमो इंटरमोलिकुलर मतलब एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स। होमो इंटरमोलिकुलर मतलब व्हाट? एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स, जिसमें चलो वाटर ले लिया मैंने, वाटर के ऊपर हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन इटसेल्फ हैज अ नेगेटिव चार्ज। तो द इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो वाटर मॉलिक्यूल है ना, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, भले अपने आगे के मॉलिक्यूल के साथ करे कि अपने और एक बाजू के मॉलिक्यूल के साथ करे, बट इस तरह से
एक एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आगे पीछे सबके साथ जुड़ा रहता है। आगे वाले को भी जोड़ता है, पीछे वाले को भी इतना ह्यूज तरीके से जोड़ता है। तो वेरी स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द वाटर, और एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स, मतलब कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स नहीं है, सब वाटर के मॉलिक्यूल्स है। होमो, एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप किया है। यो आगे सब हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेटेरो इंटर मतलब ये देखो, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल्स लिया मैंने, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स लिया। अल्कोहल मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट्स कॉल्ड एज हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इधर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल। तो इस तरह से ये जो इंटरेक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव, ह्यूज पार्शियल पॉजिटिव ऑफ हाइड्रोजन एंड ह्यूज पार्शियल नेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन डेवलप्स अ स्ट्रेंथफुल इंटरेक्शन, इज कॉल्ड एज हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर। हेटेरो इंटर मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल ने, इंटर मतलब आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया। नाउ समथिंग इंटर के बदले इंट्रा, इंट्रा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब वेरी सिंपल, ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब इंट्रा। दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज इंटर। कम अगेन, दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज इंटर। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज इंट्रा। सुपाक। चलो ध्यान से, तो बेंजीन में ये क्या है, OH, हाइड्रोजन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली ये क्या है, नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप में क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे क्या, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन पे क्या, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये इंटरेक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव इज कॉल्ड एज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। Oxygen is partial negative, hydrogen partial positive. Interaction is the intramolecular hydrogen bonding. चलो भाई, क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? दिमाग चला आपका, वेरी गुड, वाह वाह, क्या बात है। अभी आगे इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या इसने इफेक्ट किया? बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट किया है। अगर आपको सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो सॉल्युबिलिटी पे फर्क इसमें इफेक्ट किया है। देखो, अल्कोहल क्या है? अल्कोहल एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। आपने बस पढ़ा हुआ है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पानी में डिसॉल्व नहीं होते, बट अभी अभी हमने पढ़ा अल्कोहल इन वाटर, सर हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाते हैं अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स पानी के साथ। फिनॉल के मॉलिक्यूल्स पानी के साथ जुड़ जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी दो ऑक्सीजन है, आपको पता है, वो लोग भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ पानी के साथ जुड़ जाते हैं। कितने सारे इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़ जाते हैं, कितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकता है तो वो जरूर करके पानी के साथ डिसॉल्व होता है। सो वी से दैट intermolecular hydrogen bonding, due to the extra bonding, it increases the what, stability of it. अभी इंटर के बदले इधर क्या लिख देते, इंट्रा की बात करते हैं पहले। चलो, इंट्रा मॉलिक्यूलर में क्या हुआ भाई, समझो। चलो, ऐसे मॉलिक्यूल्स है सारे, बेंजीन, OH, नाइट्रो ग्रुप, क्या नाम है, एकदम बाजू बाजू में, मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, बराबर, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। सिमिलरली हियर ऑल्सो
partial positive, partial negative interaction. This interaction is called as intramolecular hydrogen bonding. This interaction, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ये लोग ने क्या डेवलप किया सर? एक्स्ट्रा बॉन्डिंग डेवलप किया मॉलिक्यूल ने. ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा बॉन्डिंग उसने मॉलिक्यूल ने अपनी कितनी सारी एनर्जी रिलीज कर दी. यू नो दैट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरैक्शन, इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, एनर्जी रिलीजेस. इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी रिलीजेस एंड मॉलिक्यूल्स गेट द स्टेबिलिटी. इसके कारण ये एकदम स्टेबल बन चुका है. बाजू वाला आता है तो उसको बोलता है मुझे रिएक्शन नहीं करना है, मैं क्या अटेन कर चुका हूँ? स्टेबिलिटी. यस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. So intramolecular energy due to the extra bonding it increases the stability of it and hence it can't form hydrogen bonding with the water, hence not soluble in water. Simple. Now we're talking about viscosity. See, viscosity आगे भी ये states of matter में है. Viscosity मतलब जबरदस्त इंटरेक्शन आपस में. कहा था वो? यस, वो लियोफिलिक कॉलोइडल सॉल्यूशन में था. आपस में जबरदस्त इंटरेक्शन सरफेस केमिस्ट्री में, सॉरी. तो इन द लियोफिलिक कॉलोइडल सॉल में जबरदस्त इंटरेक्शन हो गया था. एकदम अट्रैक्शन जोरदार हो जाता है, अट्रैक्शन एकदम जोरदार हो जाता है. तो ऑयल के जैसे एक ही जगह पे पड़ा रहता है. वी से दैट विस्कोसिटी इज हाई. सो हियर देखो ना, तीन तीन OH ग्रुप है, तीन OH ग्रुप. ग्लिसरॉल दूसरे ग्लिसरॉल के साथ सर इतना ह्यूज तरीके से जुड़ेगा क्योंकि ये तीन OH आजू बाजू के ग्लिसरॉल को पकड़ने का काम करेंगे. इतना मजबूती से एक दूसरे को पकड़ लेंगे वो लोग कि ग्लिसरॉल जैसे ज़मीन पर डालो उधर ही पड़ा रहेगा वो ऑयल के जैसे. विस्कोसिटी इज वेरी हाई. सो एज द नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीजेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस. आजू बाजू का मॉलिक्यूल को और टाइटली होल्ड किया है, विस्कोसिटी बढ़ा दिया है. यस. सरफेस टेंशन. अरे यार अभी सरफेस केमिस्ट्री किया है क्या? सरफेस के मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखना, होल्ड करके रखना, बराबर. अगर सरफेस के मॉलिक्यूल्स को टाइटली होल्ड करके रखा विथ अ ह्यूज हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सरफेस टेंशन बढ़ गया यार. अगर लूजली इंटरेक्शन करके रखा तो वी से सरफेस टेंशन इज लेस. सो इन द वाटर, because of hydrogen bonding is more, surface tension is also more. Now the next is melting point, boiling point. आपने देखा वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए दो हाइड्रोजन है, बट इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए ये OH के ही हाइड्रोजन काम में आएंगे. ये सब कार्बन, ये हाइड्रोजन किसके? कार्बन के. कार्बन पे थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव इतना होता है. डॉन कौन है? ऑक्सीजन. तो हियर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? दिस हाइड्रोजन अटैच्ड ऑन व्हाट? दिस हाइड्रोजन अटैच्ड ऑन दिस व्हाट? ऑक्सीजन. एंड यो व्हाट? with help of one hydrogen it can form small amount of hydrogen bonding in front of water. वाटर के पास दो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के ऊपर, तो वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप किया उसने. सिमिलरली इसके ऊपर ऑक्सीजन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है ईथर में, तो वी से दैट काफ़ी लीस्ट एंड नेग्लिजिबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप किया ईथर ने. तो ईथर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से इतना टाइटली होल्ड नहीं हुए हैं, वेयरएज वाटर के मॉलिक्यूल आपस में एकदम टाइटली होल्डेड है. समझ में आ रही है बात? तो ये टाइटली होल्डेड है, एकदम लीस्ट टाइटली होल्डेड है. तो टाइटली होल्डेड के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया है. सिंपल. जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल कलेक्टिव प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ज़्यादा कनेक्ट रहेगा मॉलिक्यूल एक दूसरे से, उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी. तो the strength of hydrogen bonding is higher in water, so it goes for maximum melting point and boiling point. चलो और एप्लीकेशन एक दो. yes, come on. Here the hydrides in the group 15, 16, 17. So very important thing is hydrides. एक चलो बात मस्त करते ही है, अभी चालू की है तो देखो, कभी भी है ना, अभी आगे हम लोग ने पढ़ा सारे
वैन डर वाल फोर्सेस डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं। तो अब मुझे बताओ कि ये है आपका HF मॉलिक्यूल, HCl, HBr, HI। सो डाउन द ग्रुप आयोडीन बहुत बड़ा है, तो आयोडीन ने विद द हेल्प ऑफ वैन डर वाल फोर्स जबरदस्त इंटरेक्शन किया है दूसरे HI के साथ, एनी वैन डर वाल फोर्स। सो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर सर इसमें ज़्यादा होना चाहिए, इसमें कम होना चाहिए। बट ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी HF डेवलप्स क्या बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बराबर। तो इसके लिए इसका इतना ट्रिमेंडस फोर्स रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, एज यू नो दैट, कि वो लाइफ में पीछे वाले लोग को भी आगे ला सकता है। तो होना चाहिए था सर इस तरह से, वैन डर वाल फोर्स बढ़ रहा है, HI का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, बट HF का कम होना चाहिए था। बट HF ने क्या डेवलप किया है, बराबर ना, HF मॉलिक्यूल ने ज़बरदस्त इंटरेक्शन किया हुआ है, होमो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप किया है, आपस के मॉलिक्यूल को पकड़ा है और ज़बरदस्त बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया है। हेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इन दिस ग्रुप इज HF, फिर HI, फिर आपका HBr, और वेरी हाईली वॉलेटाइल इज HCl। बॉइलिंग पॉइंट कम है, वॉलेटाइल मतलब इज विथ विच इट इज कन्वर्टेड इन टू द गैसियस स्टेट इज कॉल्ड एज वॉलेटिलिटी। गैस में इजीली कन्वर्ट हो जाने को बोलते हैं वॉलेटिलिटी। बॉइलिंग पॉइंट कम है तो आसानी से कन्वर्ट हो ही जाएगा ना भाई गैस में, सिंपल। तो HF वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट विथ अ यो। सो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिमाग में बैठी है, HF क्यों आगे आया, HI क्यों। सिमिलर इन द ग्रुप नंबर 16 H2 एकदम आगे क्यों आ गया, आपको समझ में आ रहा है इतना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अमोनिया ने भी ट्राई की थी पीछे से छलांग आगे मारने की, अमोनिया पीछे होना चाहिए था, बट द नाइट्रोजन की, ये दोनों से तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी उसका ये दोनों से कम होता है, तो वो ओवरकम नहीं कर पाता है द हियर द वैन डर वाल फोर्स ऑफ दिस एंटीमनी हाइड्राइड। तो इसके लिए थोड़ा सा वो पीछे है, बट ये बाकी सबसे तो आगे आ गया because of hydrogen bonding, right? And finally, this is the molecular weight. This is one molecule. ये एक मॉलिक्यूल है एसिडिक एसिड, ये दूसरा मॉलिक्यूल एसिडिक एसिड। तो आप समझो इधर एक एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल ने दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके उसको जोड़ दिया अपने ऊपर। सिमिलरली ये दूसरे एसिडिक एसिड ने भी पहले को जोड़ दिया अपने ऊपर विथ अ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी जब भी बेंजीन के अंदर एसिडिक एसिड डाला ना, तो इस तरह से वो लोग जुड़ जाते हैं सब, बेंजीन मतलब बेंजीन के अंदर एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल सारे जुड़ जाते हैं, दो मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि बेंजीन डाइमर दो मॉलिक्यूल के साथ जुड़ चुका है, सिंपल। सो इस तरह से बरोबर दिमाग में फिट रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो लोग जुड़ जाते हैं, तो एक एक मॉलिक्यूल इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा मॉलिक्यूल बन गया है, तो अभी उसका मॉलिक्यूलर वेट डबल हो गया, और क्या, तो मॉलिक्यूलर वेट अफेक्ट हुआ कि नहीं, बोलो क्लियर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वेट अफेक्ट कर सकता है, उसको जोड़ के डाइमर ट्राइमर तीन मॉलिक्यूल को जोड़ के, दो मॉलिक्यूल को जोड़ के मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा दिया उसने, राइट। इतना बैठा दिमाग में, चलो ग्रेट। तो हियर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड उसकी एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर नोट्स बनानी है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुरंत कॉल करना है, एंड यस प्रॉपर उसकी एग्जाम देनी है। एंड डोंट फॉरगेट व्हाट, ओके, जाना है सीधा यूट्यूब पे केमिस्ट्री निकुंज मेहता, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि कंटिन्यूस नोटिफिकेशन हमें मिल पाए। चलो टेक केयर, बाय।